आज की क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्म टूल। 4 टूल्स इसके अंदर पढ़ेंगे। एक है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल को समझने के बाद जो है हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ठीक हो गया जी? समझ में आई यहाँ तक बात? पिछले पिछली क्लास में से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी साथ साथ पूछ सकता है। ठीक है? अगर हैं तो आज की क्लास में दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। एडिट के अंदर जाकर आपको फ्री ट्रांसफॉर्म के नाम से ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म टूल को हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं तो एडोब फोटोशॉप यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है पहले से ही। तो एडोब फोटोशॉप को हम यहाँ पर रख देते हैं। साथ में हम अपने इस ऑब्जेक्ट को सामने रख लेते हैं। मेरा माइक ऑन है आई थिंक। हाँ जी। तो एडोब फोटोशॉप को हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर हम जाते हैं सिंपली क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे। ठीक है? तो क्रिएट न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फाइल ओपन होगी। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है? तो इसके बाद हमने क्या करना है, सेव में जाना है और यहाँ पर जो बनाया जो डिज़ाइन है उसका साइज हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म टूल को समझने के लिए सबसे पहले हमने तो ये देखना है कि ट्रांसफॉर्म टूल होता किधर है। आपने एडिट में जाकर यहाँ पर देखना है तो आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी। ठीक है? एक और इसके अंदर आपको ये सारी ऑप्शंस आज पढ़नी है। ठीक है? और एक दूसरी ऑप्शंस हैं जिसको हम कहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। तो वो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, तो वो आपको मिलेगा सेलेक्ट के अंदर जाकर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अच्छा, ये करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। हम ट्रांसफॉर्म टूल को अगर यहाँ पर समझे ना, इससे होता क्या है कि इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग देख लें, द ट्रांसफॉर्म टूल इन एडोब फोटोशॉप अलाउज यू टू चेंज द साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज अगर चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसकी रोटेशन चेंज करनी है, उसकी शक्ल सूरत स्क्यू मतलब करना है उस इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो आप लोग ट्रांसफॉर्म टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यू कैन यूज़ द ट्रांसफॉर्म टूल टू स्केल, रोटेट, डिस्टॉर्ट और फ्लिप। कौन जाना है? फ्लिप एन इमेज किस टाइम होती है? शेयर किया ग्रुप में आपने? शेयर करो ग्रुप में किसी से लेकर। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट, फ्लिप, रोटेट, स्केल और चेंज द साइज, पोजीशन, रोटेशन, स्क्यू वगैरह। किसी भी इमेज ऑब्जेक्ट का करना हो तो ट्रांसफॉर्म टूल को आप लोगों ने भूलना नहीं है। करना कैसे है, यहाँ पर ना, अगर मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस ओपन करता हूँ, एक इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है, तीसरी इमेज ये है, चौथी इमेज ये है। इन चार की चार इमेजेस को मैं ओपन करता हूँ, अलग अलग फाइल में ना ये ओपन हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसफॉर्म टूल। ये एक फाइल ओपन हुई, ठीक है, साथ में दूसरी ओपन हुई, और एक फाइल ये है, दूसरी फाइल ये है, तीसरी फाइल ये है, चौथी भी कोई फाइल है मेरे ख्याल से। एक और फाइल है, वो डाउनलोड हुई है कि नहीं हुई, पता नहीं, ये फाइल कोई और है। अच्छा खैर, तो मैं यहाँ पर आया, इसी फाइल को ज़रा देखते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है? और इस इमेज को मैं ला करना इस इमेज के ऊपर छोड़ देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है जी? ऐसी इमेज बहुत बड़ी आई है, वैसे बहुत काफ़ी बड़ी इमेज आई है, काफ़ी बड़ी।
ठीक है, चलो अब ये काफ़ी बड़ी इमेज थी, मैंने थोड़ा सा उसको स्मॉल कर दी है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म टूल को अब कैसे इस्तेमाल करना है? सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज को सेलेक्ट करके, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आपने प्रेस करना है कंट्रोल टी। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल टी बटन प्रेस करें, या फिर जाएं आप एडिट में, आप जाएं यहाँ पर ये फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें। आप अब ट्रांसफॉर्म मोड के अंदर मौजूद हैं। आप जब कंट्रोल टी या मेन्यू से जाकर आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आप अब ट्रांसफॉर्म मोड के अंदर आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट जो ट्राई आपने सीखने के लिए करना है, ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है, इमेज को छोटा बड़ा करता है ना। तो आप सिंपली किसी भी एक कोने से इमेज को पकड़कर छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस कोने से सेलेक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो ये सामने वाले कोने की तरफ छोटा होगा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट आपका। अगर आप इस कोने से पकड़ते हैं तो वो सामने वाले उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ये मूव करता है ऑब्जेक्ट आपका। अगर यहाँ से छोटा कर रहे हैं तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा बड़ा होगा। फिर आप लोगों ने दूसरे दूसरे स्टेप में क्या करना है, शिफ्ट के साथ ना आप सेलेक्ट करके देखें, छोटा करके देखें, शिफ्ट प्रेस करें और देन आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करें, तो फिर ये क्या होगा, आप अपनी मर्जी की विड्थ और अपनी मर्जी की हाइट शिफ्ट की मदद से जब आप इमेज को छोटा बड़ा करेंगे तो आप दे सकते हैं अपनी मर्जी की विड्थ और अपनी मर्जी की हाइट ऐसे शिफ्ट के साथ। अगर शिफ्ट छोड़ेंगे तो फिर आप अपनी मर्जी की विड्थ हाइट नहीं दे सकते। ठीक है जी। फिर आप तीसरे स्टेप में ऑल्ट प्रेस करके फिर छोटा बड़ा करें, तो ये चारों अतराफ से छोटा होगा और चारों अतराफ से बड़ा होगा। देखो, मैं मुझे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसको फुल फोकस करके आप लोगों ने सीखना है। और एडोब फोटोशॉप के अभी तक ये 7वीं क्लास है ना। अब देखें सिंपल अभी मैं ओके करता हूँ। अभी मैं ट्रांसफॉर्म मोड में नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म में जाऊँ, तो कंट्रोल टी बटन प्रेस कर लें तो मैं ट्रांसफॉर्म में चला गया। पहले आप लोगों ने सिंपल छोटा बड़ा करके देखें, मैंने वो बताया कि आप जिस कोने से पकड़ के छोटा करेंगे तो सामने वाली ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा, ये मूव करेगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर आप शिफ्ट बटन प्रेस करें और फिर किसी कोने से आप इसकी विड्थ अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, किसी कोने से घटा सकते हैं, अपनी मर्जी की विड्थ हाइट रख सकते हैं शिफ्ट की मदद से। ठीक है। फिर आप आल्ट बटन जब आप प्रेस करेंगे, आल्ट आल्ट से क्या होगा, चारों अतराफ से एक साथ छोटा होगा, एक साथ बड़ा होगा। ठीक है जी। फिर आप कंट्रोल की मदद से चौथे स्टेप में आप क्या करें, कंट्रोल की मदद से आपने पहले कंट्रोल प्रेस करें। फिर जब आप कंट्रोल की मदद से जब आप इसको छोटा बड़ा करेंगे ना, तो आप इसको 3D बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 3D शेप में। देखें ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कर दिया, इस कोने से पकड़ के आपने ऐसे कर दिया। ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट को आपने कंट्रोल की मदद से 3D बना दी है ऐसे। ये तो 4-5 स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये 3D शेप में चला गया आपका ऑब्जेक्ट। आपने सबसे पहले कंट्रोल टी, पहले आप लोगों ने सिंपल प्रेस करके देखना है। ठीक है जी, सिंपल छोटा बड़ा करके देख लें। पहले कंट्रोल टी प्रेस कर लें, सिंपल छोटा बड़ा करके देख लें। दूसरे स्टेप में आप लोग शिफ्ट के साथ देख लें छोटा बड़ा, आपको वाज़ेह फ़र्क समझ आ जाएगा। फिर ऑल्ट के साथ चारों तरफ से छोटा बड़ा करके देख लें। फिर कंट्रोल प्रेस करके किसी भी कोने को पकड़कर आप 3D बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को ट्रांसफॉर्म टूल की? चलो, ये 4-5 चीज़ें तो मैं समझ आ गई। अब इसकी डिटेल में जाए ना, ट्रांसफॉर्म टूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जाएं, तो आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल टी प्रेस कर लिया, तो फिर आपने जाना है राइट क्लिक प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन तो आपको मिलेगा फ्लिप का, फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। मिसाल आप किसी भी इमेज को फ्लिप करना चाहते हैं, मतलब राइट साइड को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट साइड, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल करें तो ये देखें ना, इमेज की डायरेक्शन आपने फ्लिप कर दी है। राइट क्लिक करें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करें, ये इस तरफ कर दी, रुख चेंज कर दिया।
राइट क्लिक करके वर्टिकल भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, तो इसको फ्लिपिंग कहते हैं। ये आप ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं। आप कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करके आप किसी भी इमेज को स्केल कर सकते हैं। अभी जो हमने स्केलिंग पढ़ी है, स्केलिंग कहते हैं इमेज को छोटा बड़ा करना, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना। तो स्केलिंग आपने अभी मैंने आपको सिखाया, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट को। फिर आप राइट क्लिक करके रोटेट में जाएं, तो रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट रोटेट पे क्लिक करें, ये ऑप्शन आ जाएगा, इससे आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये ऊपर से भी ना एंगल आप चेंज कर सकते हैं, और ओके। और वैसे अगर आप राइट क्लिक कर कंट्रोल टी में जाकर राइट क्लिक करके रोटेट ना करें, तो आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप ना उसके एक कोने से थोड़ा सा ऊपर जाए ना, यहाँ पर ना, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, तो रोटेशन वाले नोड्स आ जाएंगे, तो इससे रोटेट कर सकते हैं ऐसे सिंपली, ठीक है। रोटेट के यहाँ से भी आ सकते हैं, कंट्रोल टी प्रेस कर लें तो तब भी आप थोड़ा सा ये ऊपर जाएं तो रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो राइट क्लिक करके हमने देखा प्री ट्रांसफॉर्म, सिंपल स्केलिंग देखी, रोटेट करके देखा, आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल करके देख लिया। फिर रोटेट 180 डिग्री भी है, यहाँ पर देखो ना, रोटेट करना 180 डिग्री पे, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे, रोटेट 180 डिग्री ऐसे, वापस अपनी पुरानी हालत में आ गए। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गई आप लोगों को? ज़रा मुझे बताइए। ये है क्या कहते हैं, आयशा, मिसबा, हाजिब, साबिया, हमज़ा, मायरा, सरफराज, अनमोल, गज़ाला, सानिया, सब के सब बताएं मुझे। क्योंकि इसके बाद जो है ना, बड़े हैवी काम आप लोग फिर करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रांसफॉर्म टूल है। ट्रांसफॉर्म टूल को एडोब फोटोशॉप के अंदर क्यों इस्तेमाल होता है? इमेज को फ्लिप करना, रोटेट करना, साइजिंग देनी उस इमेज को, स्क्यू करना, डिस्टॉर्ट करना, सारी चीज़ें जो है ना, 3D बनाना उसको कंट्रोल टी की मदद से। फिर आप कंट्रोल टी, राइट क्लिक, मेन चीज़ें अभी आ रही हैं, जिस तरह यहाँ पर आ रहा है स्क्यू। स्क्यू में क्या कर सकते हैं आप? स्क्यू में जब जो है ना, आप जब राइट क्लिक करके जब स्क्यू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आप किसी भी कोने को अगर पकड़ कर देखें ना, ये स्क्यू का काम है। देखें, इमेज को ऐसे करना और इमेज को ऐसे करना, ठीक है जी, इससे स्क्यू होता है, देखो ना ऐसे, ये सारा स्क्यू करता है ये काम ऐसे, ठीक है जी। और जब आप और जब आप राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट करते हैं, इससे क्या होता है? डिस्टॉर्ट से देखो, डिस्टॉर्ट से ये होता है, ये काम, ये जो 3D बनाने का काम था ना ऐसे, ये वाला, ये 3D बना दिया आपने बिल्कुल, ऐसे करें, ओके कर दें ऐसे। तो ये जो इमेज आपने रखी, ये डिस्टॉर्टेड इमेज रखी है आपने, ठीक है, ठीक है, समझ में आई? तो कंट्रोल टी बटन प्रेस करें, राइट क्लिक प्रेस करें, डिस्टॉर्ट में जब आप जाएंगे, और अंडू कर रहा हूँ, सिंपल इमेज थी, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, डिस्टॉर्ट पे क्लिक किया, तो डिस्टॉर्ट से आप 3D बना सकते हैं इमेज को। देखो, इसका रुख उस तरफ मोड़ दिया है, या फिर इसका रुख थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया है, इसका रुख भी ऐसे मोड़ दिया है। ये चीज़ जो आपने बनाई है अभी इस वक्त, इसको यहाँ से ऐसे कर दिया है, इसको यहाँ से ऐसे कर दिया है, तो ये जो है ना आपका क्या करता है? डिस्टॉर्ट टूल करता है ऐसे, ठीक है, 3D शेप में कन्वर्ट कर देना। ये देखें ना, जैसे तस्वीर लिटा दिया आपने, कोई फ्रेम है, कोई आप ज़मीन पर रख देते हैं, तो उस तरह से आपको ये फील कराता है। तो कंट्रोल टी के बाद आप राइट क्लिक करें, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट। और पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है? पर्सपेक्टिव से ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पर पर्सपेक्टिव, राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव पे जब क्लिक करते हैं, तब इसको छोटा बड़ा करते हैं ना, मतलब राइट साइड से खींचेंगे लेफ्ट से, तो राइट से भी होगा, राइट से करेंगे तो लेफ्ट से, दोनों एक साथ में ना पर्सपेक्टिव ड्रैग होगा ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे।
अगर आप यहाँ से खींचते हैं नीचे की तरफ, तो ये सारा का सारा काम कौन करके देता है आपको? देखो यहाँ से नीचे से आप ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर लें, तो देखें ये जो है आपका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, राइट क्लिक करके आप फ्री ट्रांसफॉर्म के पर्सपेक्टिव में ला सकते, फिर राइट क्लिक करके आप स्क्यू स्क्यू क्या चीज है? क्यों में 3D बनाते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे, अच्छा। इस डिफरेंट, आप इसको कह दें कि जेड एक्सिस से भी ना ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। राइट क्लिक करके अब हम जाते हैं आखिरी वार्प में। ठीक है जी, तो वार्प जो है इसमें इम्पोर्टेंट भी है, वार्प ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो कैसे है कि इसमें ना नोड्स आ जाते हैं हर एंड पे। ठीक है, जब भी मैं वार्प सेलेक्ट करता हूँ ना, तो उसमें कुछ इस तरह के, ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने ऐसे। ठीक है, जब आप किसी फ्रेम के ऊपर अपनी तस्वीर को प्लेस करते हैं तो यूजिंग वार्प टूल ऐसे ये नोड्स आते हैं, नोड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये टूल है। ठीक है, ये देखो, अब ये है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, नाक से पकड़ के मैं इसको ऐसे कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ, इसको ऐसे कर लूँ, इसको नीचे कर लूँ ऐसे। ठीक है, इसकी आंखें कुछ टेढ़ी मेढ़ी हैं तो मैं इसकी आंखों को भी कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है जी, ये हेडफोन है, तो किसी, ये जो सारे का सारा ये जो टूल है देखो ना, ये सारे इसके साथ ना नोट्स भी आ जाते हैं मज़े मज़े। ये सारे का सारा काम कौन करके देता है आपको? वार्प इफेक्ट। ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म के अंदर एक इफेक्ट है, ऑप्शन है। अंडू कर रहा हूँ तो वापस अपनी पुरानी हालत में आ गया। राइट क्लिक करके तुमने सारी चीज़ें पढ़ ली, री ट्रांसफॉर्म करना, स्केल करना, रोटेट करना, स्क्यू करना, डिस्टॉर्ट करना, पर्सपेक्टिव और वार्प, बाकी फ्लिप करना, रोटेट 180 डिग्री क्लॉकवाइज और सारा, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो दूसरा जो टूल है हमारा, जो है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, है ना। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से मुराद ये है कि अगर आप लोगों ने, जैसे कि ये इमेज है, यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट की, ये वाली, ठीक है, ये वाली इमेज है। अब आप देखेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर इस फ्रेम को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक लूंगा यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जब रेक्टेंगुलर मार्की टूल जब मैं यहाँ पर लूंगा ऐसे, मगर आप लोग देख रहे हैं कि इस फ्रेम का रुख जो था ना वो हमारी तरफ नहीं था, इस फ्रेम का रुख दूसरी तरफ है, मतलब साइड पोज है ना, ये साइड पोज है ना। इसमें क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि ये इस सिलेक्शन का भी मैं क्या करूं, जो कि इससे बाहर बाहर निकल रही है, ये वाली सिलेक्शन। मैं चाहता हूं कि जो मेरी सिलेक्शन है इस फ्रेम के ऊपर उसी डायरेक्शन में आपको इस अपनी सिलेक्शन को सेट करना है। तो हमें फिर क्या करना होगा, जैसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी तरह हम अपनी सिलेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम अपनी सिलेक्शन इस फ्रेम की डायरेक्शन के अंदर सेट कर सकें। कैसे करेंगे देखें, जो आपने सिलेक्शन कर रखी है वो आपकी अपनी तरफ है, आप फ्रेम की डायरेक्शन में इसको सेट करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करने के बाद आप जाएं सेलेक्ट में और यहाँ से करें इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। इन इस सिलेक्शन के ऊपर ना नोड्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? नोड्स। आप इन्हीं नोड्स को क्या करना है, फिर राइट क्लिक करना है, यहीं पर दरमियान में राइट क्लिक करना है और इसको कर दें आप डिस्टॉर्ट। ठीक है, जब डिस्टॉर्ट करेंगे तो आप इस सिलेक्शन वाली नोड को उठाकर उसके ऊपर रखते हैं ऐसे, जिस डायरेक्शन में फ्रेम है। यहाँ से ये बहुत पीछे जा रहा था तो आप इस सिलेक्शन को इधर ले आए। ठीक है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में। ठीक है जी, ऐसे समझ में आ रही है बात? तो ये नीचे लेकर जाएं आप, पेन टूल का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को मूव करें, स्पेस बार क्लिक करके भी आप मूव कर सकते हैं, स्पेस बार क्लिक करके।
आप इसको उठाकर ऊपर रखें, जूम आउट करें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ताकि समझ आए, और इसको आप उठाकर यहाँ पर रखें। देखो, हमने अपनी सिलेक्शन, जो फ्रेम की डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन में हमने हमने अपनी सिलेक्शन सेट कर दी। तो ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप राइट क्लिक करके ये रैप वार्प करते हैं ना, वार्प, तो वार्प में क्या होगा, हम अपनी सिलेक्शन को ऐसे वार्प कर देंगे, तो ज़रूरत नहीं है इसकी वार्प करने की। ये, और यहाँ से आपने क्या कर देना, ओके। जब ओके कर दिया तो हमने अपनी सिलेक्शन सेट कर दी उसी डायरेक्शन में। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा, ठीक है, और यहाँ से जो है स्टाइल वगैरह जो है, फिक्स रेशो वगैरह, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप सेट कर सकते हो। सिंपल समझाने का मतलब ये। और इस सिलेक्शन को अगर ख़त्म करना है तो कंट्रोल डी बटन प्रेस कर दें, तो सिलेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई। पिक टूल ले लिया आप लोगों ने, और ऑल्ट जी से जूमिंग कम करना। इस तरह से मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। आप अगर इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक कर लें, इसको, इस एरिया को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये एरिया आप चाहते हैं इस डायरेक्शन के अंदर मैंने सेट करनी अपनी सिलेक्शन, तो इसी के ऊपर सिलेक्शन को रहने देते हुए आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जाएं, ये नोड्स आ जाएंगे। फिर आप इसको राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट कर दें और अपनी सिलेक्शन को इसके मुताबिक फिट कर दें ऐसे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है, आपको यूज़ में मिलेगा। और यहाँ से इसको क्या कर दें, सेट कर दें, ओके। ये चीज़ यहाँ पर सेट हो गई है। बाकी जो एरिया आपने मिसाल के तौर पर सेलेक्ट की है ना, आप चाहते हैं कि इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दूँ सेलेक्टेड एरिया को, तो आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर भी सकते हैं। जो सेलेक्टेड एरिया है उसको रहने देते हुए इमेज में जाएँ, एडजस्टमेंट में जाएँ, और यहाँ से डीसैचुरेट कर दें। जब डीसैचुरेट करेंगे तो वो एरिया ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल डी बटन प्रेस करके अपनी सिलेक्शन को ख़त्म कर दें। तो आपने मिसाल के तौर पर ये एडिटिंग की है इसके अंदर, ये वाली। तो बिफोर पहले ये था, बिफोर ये था, है, और ये वाला बिफोर था, और ये वाला हमारा जो है ये आफ्टर हो चुका है, ये वाला आफ्टर हो चुका सर है। ये ग्रे स्केल का दोबारा बता दें। छोड़ दें ग्रे स्केल को, ये जस्ट आगे हम पढ़ेंगे। सिंपल जो सिलेक्शन आप लोग करेंगे, इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, और यहाँ से डीसैचुरेट कर दें बस। किसी भी इमेज को ग्रे स्केल करने के लिए होता है, आगे हम पढ़ेंगे। मिसाल इस इमेज को ग्रे स्केल करना है, इमेज को सेलेक्ट किया, एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट के अंदर जाकर डीसैचुरेट, ठीक है। तो ये हमारे दो ऑप्शंस थे आज के इस क्लास के, ट्रांसफॉर्म टूल और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अब करना आप लोगों ने ये है, करना आप लोगों ने ये है कि जैसे कि ये एक फ्रेम है ना आपके सामने, ये वाला फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है। मिसाल ये इमेज आप लोगों ने लानी है, क्या करनी है, ये इमेज आप लोग यहाँ से उठाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट नॉर्मल लेयर में लेकर आके ये लाकर छोड़नी इधर है यहाँ पर। अब इमेज बहुत बड़ी आई है ना आपके सामने, देखें, कंट्रोल टी करें, बहुत बड़ी आई है, तो कंट्रोल टी करके इसको छोटी करें इसकी इमेज। बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेज है ना, यहाँ पर इमेज आ जाएगी। अब इस इमेज को आप ना इसके अंदर सेट करेंगे। मिसाल के तो मैं चाहता हूँ इस इमेज को आपने इस फ्रेम के अंदर सेट करना है। अभी इमेज पोर्ट वो ज़्यादा है ना, आप कोई लैंडस्केप इमेज देखें, और लैंडस्केप इमेज आप इसके अंदर क्या करें, सेट करें। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करके आपको पहले क्या करना होगा, मिसाल के तौर पर डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट करके आपको फिर ये कोना उस कोने के साथ मिलाना होगा ऐसे, फिर ये कोना जो है आपको मिलाना होगा यहाँ पर ऐसे, फिर ये कोना आपको मिलाना होगा सपोज यहाँ पर ऐसे, और फिर ये कोना आपको मिलाना होगा
ऐसे, ठीक है जी। और ओके करना, जब ओके करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरह की जो चीज़ें देखते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन में अपनी तस्वीर फिट करना, वॉल फ्रेम के ऊपर अपनी तस्वीर फिट करना, ये सारे का सारा काम होता है ट्रांसफॉर्म को भी इस्तेमाल करके, और भी कई तरीके हैं इस्तेमाल करने के, ठीक है, फिट करने के। एक तो उनमें से तो खैर ये इमेज पोर्ट्रेट थी, लैंडस्केप में नहीं थी। तो आप कोई और सीनरी वगैरह, कोई माउंटेन्स वगैरह आप इस खाली जगह में फिट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ वाली हैं, वो मैं असाइनमेंट में दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो आज हमने काम सीखा है ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, इसको लाज़मन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।